सब्सक्राइब कीजिए न्यू कॉन्सेप्ट प्लस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 विषय गणित एक्सरसाइज 1। आज हम इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 की, जिसका पहला क्वेश्चन आधारित है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण प्लस शून्यांक संख्या प्रयोग। इस सूत्र का प्रयोग करके इस प्रश्न को हल करते समय सबसे पहले दिए गए प्रश्न को में हम दो संख्याओं का एक एक कॉलम बना लेते हैं। सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम दो संख्याओं का एक कॉलम बना लें। यहाँ पर तो हमारे कितने कॉलम बन गए? 3 कॉलम बन गए। अब शून्यांक का मतलब होता है, क्योंकि हमें जब कोई यूं कहे कि 65 के अंदर 39 को जोड़ो तो एक बार हमें जोड़ते समय दिक्कत आती है, भाई 65 में 39 को कैसे जोड़े। लेकिन शून्यांक का मतलब है जैसे ही आपको 65 में 39 जोड़ने हैं तो आपको क्या करना है, एक को निकटतम 10 में बदल लो, या तो इसको 65 को 60 में बदल लो या 40 में बदल लो। जैसे ही आपने इसको 1 दिया तो ये 40 हो जाएगा और ये 64 रह जाएगा। तो इसको जोड़ना हमारे लिए आसान होता है कि 64 प्लस 40, तो 60 में 40 जोड़ा 100, 100 में 4 जोड़ा 104। तो यही शून्यांक संख्या प्रयोग है कि आप दी गए जोड़ते समय संख्याओं को निकटतम जीरो में कन्वर्ट कर ले। ये हम हमारे व्यवहारिक जीवन में भी जब हमसे कोई जोड़ने के लिए कहता है तब भी हम अगर हम उसको निकटतम जीरो में बदल लेते हैं तो हमें थोड़ी आसानी रहती है। अब जैसे हम इसको पहले कॉलम को जोड़ेंगे, अब हम जोड़ते समय में ये ध्यान रखना है कि जैसे ही हमारा योग 100 या 100 से ऊपर आ जाता है तो उसकी हासिल अगले कॉलम पर चली जाती है। तो हम देखते हैं 36 और 28, इसका योगफल 100 नहीं हो रहा, इस वजह से हमने तीसरी संख्या को भी ले लिया। अब हमारा प्रयास है कि हम सबको जितनी संख्याओं को हम निकटतम शून्यांक में बदल सके बदल दें। तो 28 में से मैंने 1 यहाँ दे दिया, तो 1 देते ही 1 प्लस 99 हो जाएगा, यहाँ 27 रह गया। 27 में से मैं 4 यहाँ दे दूं तो 36 प्लस 4 ये 40 हो जाएगा। तो आपने 28 1 यहाँ दिया, 27 रह गया, 27 में से 4 यहाँ दिया तो 23 हो गया। अब आपके पास ये हो गया 40, ये हो गया 23 और ये हो गया 100। अब आपको जोड़ने में आसानी रहेगी। 100 40 140, 140 में 20 जोड़ा 160 और 163। और जैसे ही ये योगफल 100 से ऊपर हुआ तो आप हासिल अगली संख्या पे ले जाएंगे। क्योंकि आपने यहाँ तक नहीं, यहाँ से यहाँ और जहाँ तक संख्याएं जोड़ेंगे आप तब जाकर के हासिल अगली पे जाएगा। जैसे ये नहीं कि इसका हासिल यहाँ आ जाएगा, क्योंकि आपने इन 3 संख्याओं को लिया है और यहाँ पर जाकर के योगफल 100 हुआ है तो हासिल यहाँ आएगा, न कि यहाँ, न कि यहाँ। अब आपके पास में आप यहाँ सेकंड स्टेप लिखेंगे 63, और 63 में आपको जोड़ना है 21। चूंकि आगे इस कॉलम में कोई संख्या नहीं है, अगर ये योग 100 से कम है या 100 से ज्यादा है, जैसी भी परिस्थिति अगर ज्यादा है तो आगे हासिल चल जाएगी, और नहीं है तो आपको उतना ही यहाँ लिखना है। अब आप इसको भी निकटतम जीरो में बदले तो 63, 21 में से 1 आपने यहाँ दे दी संख्या, और तो यहाँ रह गया 20। अब आप जब इसको जोड़ेंगे तो ये तो हो जाएगा 64 और ये 20, तो ये हो जाएगा 84। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 84 आ जाएगा। चूंकि यहाँ योगफल 100 के ऊपर नहीं गया इस वजह से यहाँ हासिल नहीं आएगी। अब आते हैं अपन दूसरे कॉलम पर, यहाँ है 97 और यहाँ 57 को, चूंकि आपको 97 को आपको शून्यांक यानी निकटस्थ जीरो बदलना है तो आप पहले ही 57 को लिख दें 3 प्लस 54, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 54, तो ये हो जाएगा आपका 154। अब चूंकि 154 100 से अधिक है तो ये तो हासिल चला जाएगा और ये रह जाएगा। तो चूंकि आपने यहाँ तक जोड़ा है तो ये हासिल आ जाएगा और ये आपका 54 हो जाएगा। अगली स्टेप यहाँ 54 है, चूंकि यहाँ पर पहले से हासिल लगी हुई है, अब आप इसको 39 नहीं लेंगे 40 लेंगे, ये पहले से ही राउंड अप है। अब 43 है और यहाँ 43 हो जाएगा। अब आप क्या करें, आप यहाँ से 4 इसको दे दें तो ये हो जाएगा आपका 50, ये 40, और जैसे ही आपने 43 में 4 को आपने जोड़ा, यहाँ से जो 4 था भाई जो निकटतम जीरो इसके 50 थी तो इसमें 4 एक्स्ट्रा था, 4 को अपन उधर ले गए तो ये कितना हो गया? 47। अब 50 और 40 को जोड़ना हमारे लिए आसान है, कितना हो गया? 90। 90 में अब ये 47 है तो 40 प्लस 7 है, तो यहाँ 90 और 40 130, 130 में आपने 7 जोड़ा 137, और 137 जैसे ही आपके पास हुआ तो इसकी हासिल आगे चली जाएगी और ये हासिल यहाँ जाएगी और यहाँ पर आ जाएगा 37। अब आप अगले कॉलम पे आ जाओ, यहाँ पर आप लिखेंगे स्टेप नंबर 5। अब आपके पास है 39,
39। अब आपको यहाँ हासिल लगी हुई है तो ये 46 नहीं माना जाएगा, माना जाएगा 47। अब 47 को आप 1 प्लस 46 लिख दें, जिससे ये 40 हो जाएगा और ये 46 हो गया आपके पास में। लेकिन यहाँ पर भी योगफल 100 नहीं हुआ, इस वजह से आप क्या करेंगे, इसको भी 62 को भी इसमें लेंगे और इसको पहले से राउंड अप कर दें, यहाँ 2 प्लस 60 लिख दें 62 को, जिससे जोड़ने में आपको आसानी रहे। तो ये कितना हो गया, अब इन 46 और 2 को आप जब जोड़ेंगे तो ये तो 48 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 60 और 40 100 हो गया। 100 में जब आपने 48 का 40, 100 और 40 140, 140 और 8 148, और जैसे ही 148 हुआ तो अब यहाँ पर आगे कोई संख्या है ही नहीं, तो अपन को क्या करना है, उसकी हम 0 लगा करके ऊपर उसके ऊपर हासिल लिख देंगे और ये 48 हो गया। अब छठी स्टेप है आपकी 48, और 48 में अब ये 55 नहीं है, कितना है 56। तो आपको क्या करना है, 48 में से इसमें 2 दे देंगे आप यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा ये 56 में से 2 इधर चला गया तो ये कितना रह जाएगा आपका 54। तो ये 48 और 2 कितने हो गए आपके 50, 50 प्लस 54 यानी 104। अब वही बात 100 से ऊपर योग आ गया, 100 से ऊपर योग आ गया तो आपको यहाँ चूंकि आगे संख्या नहीं है तो यहाँ 0 लगा दो अपने मन से और एक हासिल लिख दो। अब चूंकि आपका टोटल कितना आया है, हासिल देने के बाद में 2 अंक, क्योंकि यहाँ कॉलम में 2 अंक है तो योग भी 2 अंकों में आएगा, तो आपके हासिल देने के बाद में 4 नहीं लिखना है, आपको 04 लिखना है यहाँ पर, और यहाँ पर 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। और इस तरह से सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण प्लस शून्यान्त संख्या का प्रयोग करके हम आसानी से वैदिक गणित की सहायता से हम योगफल ज्ञात कर सकते हैं।